फेब्रुअरी फर्स्ट वीक यानी ये जो नया हफ्ता है, ये आपके लिए क्या चीजें लेके आ रहा है, क्या कुछ है स्पेशल। अगर आप एक्साइटेड हैं ये सब जानने के लिए तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। ये है पिक अ पाइल रीडिंग एंड इसमें आपको चूज करने हैं वन पाइल आउट ऑफ थ्री, यानी थ्री पाइल्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड यू हैव टू चूज वन पाइल जिसके साथ भी आप रेजोनेट करने वाले हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प देने वाली हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी रीडिंग। सो हे एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल केव। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। अब आपके सामने आएंगे थ्री स्क्रीनशॉट ऑफ थ्री पाइल्स, सो यू हैव टू चूज इंट्यूटिवली वन पाइल। So hello pile one, कैसे हैं आप लोग? So this reading is for you. So let's start your reading with positivity. So let's see आप लोगों के लिए क्या आ रहा है कार्ड्स में for this new upcoming week. यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है that is Ten of Pentacles. Wow, this is a kind of very good card. Honestly, ये Ten of Pentacles का जो कार्ड है ना, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है आप सबके लिए, बिकॉज ये कार्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फाइनेंसेस को। ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है आपके फैमिली लाइफ को एंड कैसा आपका हैपनिंग सा ब्यूटीफुल सा ये वीक गुजरने वाला है, उसके बारे में ये कार्ड बताता है। तो यहाँ पे अगर इस कार्ड के बारे में देखा जाए डिटेल में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करियर जो है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी करियर वाइज जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश थी आपको, या कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन चाहते थे आप अपनी लाइफ में, वो चीज आपको मिल सकती है। यहाँ पे ना मुझे किसी का सपोर्ट भी दिख रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पर्सन आपको सपोर्ट करे, या फिर आप कहीं ना कहीं रिकग्निशन चाहते थे, वो रिकग्निशन भी यहाँ पे नजर आ रही है। एंड समवेयर करियर वाइज स्टेबिलिटी, मनी, सब कुछ रहेगा एंड ग्रोथ दिखेगी, और आप भी एकदम खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, पॉजिटिव रहने वाले हो। एंड इस जो वीक है आप टाइम स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। किसी को आप सरप्राइज दे सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, आप अपने लव्ड वंस को खुश कर सकते हो, ठीक है, सरप्राइज देके या उनकी कोई फेवरेट चीज उनको दिला के। अगर आपके किड्स हैं आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हो, आप अपने पेट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। सो ओवरऑल जो है ये बैलेंस का जो वीक है वो शो हो रहा है आप सबके लिए, जैसे कि आप अपना बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो बैलेंस इस हफ्ते रहेगा। सो लेट्स मूव टू द अनदर कार्ड, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आया है। सो अगर नेक्स्ट कार्ड की बात करें यहाँ पे, वो आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है लोगों से। एक्सपेक्टेशन अगर आप ज्यादा रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो फिर आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी। सो यहाँ पे क्लियरली इट शोज दैट कि आपको अपने आप, अपने ऊपर जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो खुद से रखनी है। यहाँ पे आप जितना इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले हो, जितना इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने वाले हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ लोग शायद कंपटीशन मानते हैं आपको, कुछ लोग शायद आपसे थोड़ा जेलस फील करते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कीजिए एंड अपने एक्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने रखने हैं। सो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट कार्ड। थर्ड कार्ड आपके लिए क्या आया है? नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड। वाओ, सो हैंग्डमैन का कार्ड यहाँ पे क्लियरली हमें एक गाइडेंस दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। हैंग्डमैन कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सब कुछ अगर स्टेबल भी चल रहा है, सब कुछ चीजें सही चल रही हैं, फिर भी अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लोगों के नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपको लग रहा होगा कि बाकी आपको नहीं समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा हो रखा है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको समझे। और यहाँ पे क्लियरली मैं बात कर रही हूँ आपके क्लोज्ड पर्सन के बारे में, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हैं।
सो आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करनी है। आपका वीक जो है, जैसे फर्स्ट कार्ड कह रहा था कि बहुत अच्छा रहने वाला है, बैलेंस्ड रहने वाला है, बट कई बार ऐसे हो जाता है ना, आप सब कुछ अच्छा है फिर भी आप कई बार अकेला फील करते हो। सब कुछ बढ़िया है फिर भी आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, अब इससे आगे क्या। बट फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। दिस कार्ड शोज दैट आपका जो माइंडसेट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रख रहा है। बट आप अब प्रेजेंट के बारे में फोकस कीजिए, प्रेजेंट पे आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि फ्यूचर की तरफ। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आपके लिए पाइल वन कि आपका वीक बहुत अच्छा होने वाला है। आप बैलेंस्ड रहने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, स्पेंडिंग्स होंगी, करियर वाइज चीजें ठीक है, बट आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, चाहे वो प्रोफेशनली है, चाहे वो कोई क्लोज पर्सन है। ओवर एक्सपेक्टेशंस को मत रखें। दूसरा, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज किसी के ऊपर थोपने नहीं है, या फिर दूसरों को अपने अकॉर्डिंग नहीं ढालना है। यहाँ पे आपने ट्राई करना है एक एडजस्टमेंट वाला एनवायरमेंट क्रिएट करने का, सो दैट अगले लोग भी कंफर्टेबल फील करें, आप भी कंफर्टेबल फील करो, एंड एडजस्टमेंट वे से आप उनकी हेल्प कर पाओ और वो लोग आपकी हेल्प कर पाए। सो इस तरीके से आपने एक बैलेंस वे में अपने थॉट प्रोसेस, अपनी कम्युनिकेशन को रखना है इस हफ्ते। तो चलिए जानते हैं कि क्या है स्पेशल इस वीक में आपके लिए, और ये स्पेशली लव मैसेजेस हैं जो आपके लिए निकल के आएंगे। सो पाइल वन, आपके लिए क्या है लव मैसेजेस, लव गाइडेंस। वाओ, द कार्ड इज पैशन। ये कार्ड कहना चाहता है कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। यानी आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपने एक लव एनर्जी को बहुत अच्छा रखना है, आपने पैशन क्रिएट करके रखना है, एक जो स्पार्क है उसको क्रिएट करके रखना है। दूसरों को इंपॉर्टेंस दीजिए लव लाइफ में, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए, एंड अगर आपको कोई पसंद है तो उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप एफर्ट्स करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे मिलने वाले हैं। सो दिस इज वेरी गुड मैसेज फॉर पाइल वन, एंड आई होप आपका जो नया हफ्ता है वो बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल टू, कैसे हैं आप? सो दिस रीडिंग इज फॉर यू, सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए इस नए हफ्ते में स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल चीजें। सो यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए चेक कर रहे हैं हम। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आपका जो ये नया हफ्ता है ये काफी एनर्जेटिक रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। आप एक्टिव फील करोगे, आप काफी अपने काम में, अपने गोल्स की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होगा, बहुत सारी चीजों को आप अचीव करना चाहते हो, एंड ये हफ्ते आप फोकस करने वाले हो उन सारी चीजों के बारे में जो भी आप अचीव करना चाहते हो। एंड यहाँ पे मुझे एक ना बैलेंस दिख रहा है आपकी करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, एंड समवेयर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी दिख रहा है। या तो आप करियर वाइज कहीं पे जा सकते हो, या फिर आप किसी लव्ड वन के साथ शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर सकते हो, आउटिंग पे जा सकते हो। सो यहाँ पे एक ट्रैवल एनर्जी भी नजर आ रही है आप सबके लिए। सो मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिविटी दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, बट दिस कार्ड शोज कि अब नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में वो चेंजेस होंगे, एंड आप एनर्जेटिकली हर एक काम को, कार्य को कंप्लीट कर पाओगे। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आई वांट टू टेल यू कि ये कह रहा है कि माइंडफुल रहना है, यानी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दिमाग से बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आपने जो भी सोचना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो आइडियाज आपके दिमाग में है उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, पर ऐसे अपने आप को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, आराम से चीजें करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि लक भी आपकी साइड पे है, आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है, आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो चीजों को खराब कर सकते हैं, तो इसलिए जितना आराम से सोच समझ के हर एक डिसीजंस को आप लेंगे तो वो आपके लिए द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वहीं से आपको एक सुपर एनर्जी, एक सुपर एनवायरमेंट आपकी लाइफ में, एक सुपर चेंज जो है वो आने वाला है।
बिकॉज आउल दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे फाइनेंशियली अबंडेंस नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है जो आपको खुश कर दे, जो आप काफी इमोशनली हैप्पी फील कर पाओ। एंड ओवरऑल एनर्जी जो है वो काफी पॉजिटिव है। करियर वाइज बैलेंस है। ट्रैवल, ये कार्ड भी ट्रैवल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब स्मॉल ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, सो पाइल 2, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि आप सबके लिए क्या आ रहा है। वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस। सो एम्प्रेस यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है द लव एनर्जी, द लव एलिमेंट, एंड समवेयर इट इज ऑल्सो शोइंग अ काइंड ऑफ सम बिग चेंजेस इन योर लाइफ। यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो कंसीव के लिए हो, प्रेगनेंसी के लिए हो, चाहे वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए हो, कुछ लग्जरी बाय करना चाहते हैं आप, इमोशनली कोई हैप्पी न्यूज आपको मिल सकती है। So lot of positive changes are going to come into your life. You have to just be positive. यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करना चाहते थे, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते थे, अब्रॉड का कुछ प्लान करना चाहते थे, उनके आइडियाज इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। या फिर जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी एग्जाम रिजल्ट का, किसी अब्रॉड के ट्रैवल का, वीजा का, या फिर कोई प्रमोशन का, तो वो चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। सो क्लियरली दिस कार्ड इज showing the massive change in your life, but you have to be ready. ये जो अगला हफ्ता है, ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि अब टाइम है धीरे धीरे अपने आप को चेंज लाने का अपने में, एंड उस मैसिव जो शिफ्ट आने वाला है उसके लिए रेडी होना। बिकॉज अगर आप मेंटली रेडी रहेंगे, फिजिकली रेडी रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे अच्छे से, एंड वो जो चेंज आएंगे उसके बाद अपनी लाइफ में ग्रोथ को ला पाएंगे। तो वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। यहाँ पे न्यूट्रली आई वुड से कि आपका नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अच्छे से इसको यूज कीजिए, टाइम स्पेंड अच्छे से कीजिए, एंड पॉजिटिव रहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पाइल 2, आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज इन योर लव लाइफ? सो लेट्स सी, क्योंकि ये फेब्रुअरी मंथ है तो हम लव स्पेशल मैसेजेस आपके लिए निकाल रहे हैं, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज फॉर योर लव लाइफ। So the card for you is Star. Wow, the Star card it is. So Star card यहाँ पे कह रहा है that आपको hope, आपकी जो होप है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। जितना ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर आपका रहेगा, जितना आप प्यार वाले एनवायरमेंट में रहेंगे, जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, उतना ही आप लव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हैं इन योर लाइफ। इफ यू आर सिंगल एंड यू वांट दैट आपकी लाइफ में कोई आए, कोई न्यू एंट्री हो जाए, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू, एंड ये मैसेज आप सबके लिए है। क्योंकि एक राइट एनर्जी को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को राइट करना पड़ता है। तो अगर आप एक सच्चा प्यार, एक अच्छी लव एनर्जी, एक अच्छा इंसान अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप पहले खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। सेल्फ लव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेल्फ हीलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्लियरली एक न्यू एंट्री पॉसिबल है, या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, या रिलेशनशिप वाइज चीजें अच्छी होने वाली हैं, बट समथिंग मैजिकल इज देयर। एक स्टार की तरह आप शाइन करने वाले हो। सो बी रेडी फॉर इट। ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग वीक। एंजॉय करो एंड बी हैप्पी। सो हेलो पाइफी, कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स सी क्या है स्पेशल आपके लिए इस नए हफ्ते में। सो लेट्स पिक कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द हायरोफेंट। सो ये कार्ड क्या कह रहा है कि समवेयर एक ग्रोथ का रास्ता ओपन अप होने वाला है, एक अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है, आप एक फुलफिलमेंट वाली स्टेज पे पहुंचने वाले हो। मतलब कि एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है कि ओके, मैंने लाइफ में ये अचीव कर लिया है, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब आगे भी मेरी ग्रोथ होगी। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोर्ट फ्रॉम पीपल, तो वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है।
यहाँ पे क्लियरली ये कार्ड शो कर रहा है कि एक कम्युनिकेशन, यानी जो आपका बोलने का तरीका है, जितना इम्प्रेसिवली आप बोलेंगे और जितना इम्प्रेसिवली आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। मुझे यहाँ पे एक रिकग्निशन दिखती है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिकग्निशन आने वाली है। थोड़ा सा आप ना स्पिरिचुअल होने वाले हो इस वीक में, एंड कहीं ना कहीं आप करियर वाइज अब लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोचोगे, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखने वाले हो। यहाँ पे दिल दिमाग सब कुछ एक बैलेंस्ड फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है। यस, कहीं ना कहीं अब नए नई जो सोच है, एक नए आइडियाज जो हैं वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में जा सकते हो, एंड आप पॉजिटिव सोच सकते हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, एक लर्निंग एडवाइस, ये वाला माहौल आपकी लाइफ में बनने वाला है। बट आप मुझे खुश नजर आ रहे हो। वट एवर इज गोइंग टू हैपन, आप एकदम अब खुश वाली सिचुएशन में आ जाओगे कि आई एम हैप्पी। ठीक है, जितना अचीव किया है आप अपने आप को क्रेडिट दोगे। ठीक है, अब आगे के लिए आपको पता है मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज ऑनेस्टली कई बार सेल्फ अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी होती है। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि भाई मैंने इतना अचीव कर लिया है। सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ। ओके, सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है आपके लिए पाइल 3। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपके लिए आ रहा है, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं शो कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रैवल, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, रिलेशनशिप पे फोकस। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अब एंजॉय करना चाहते हो, और इस हफ्ते एंजॉयमेंट के मौके आपको मिलेंगे, सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे, जहां पे आप खुश रहने वाले हो। ठीक है, किसी पार्टी पे जा सकते हो, किसी गेट टुगेदर में जा सकते हो, कोई ऑफिस की तरफ से कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है, या कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है जिससे कि आपका मन खुश हो जाए और आपको लगे ओके ये मैंने अचीव किया है, सुनाए सुनाओ, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट। सो ये कार्ड बहुत ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है सरप्राइज, मिरेकल्स, बेनिफिट्स, रिकग्निशंस, कोई हैप्पी न्यूज, सम मनी बेनिफिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, बिकॉज इट शोज अ काइंड ऑफ सम न्यू एंट्री इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, या कोई पार्टनर मिल सकता है, या रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई कमिटमेंट मिल सकती है। सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो हैं ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। सो बी रेडी फॉर इट। सो यहाँ पे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कार्ड निकालूं तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है हैंगमैन का। तो हैंगमैन कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज बैलेंस, गुड न्यूज मिल रही है। बट आपको अपने थॉट्स के ऊपर बहुत वर्क करना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। एंड यस, हो सकता है कि कुछ लोग शायद आपके विचारों के साथ सहमत ना हो, कुछ लोग इतना पॉजिटिवली हर एक चीज के साथ आपके सहमत ना हो, तो आपने इग्नोर करना है उस चीज को। ठीक है, अपने आप के ऊपर वो सारे चीजों को हावी नहीं होने देना है। जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हो, आप सही हो, आपको खुद पे ट्रस्ट है, आप अपनी लाइफ में सही चल रहे हो, तो इग्नोर द अदर थिंग्स। यहाँ पे हैंगमैन शो कर रहा है कि यस, बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो हैं, आइडियाज हैं, एडवाइसेस हैं, आपको मिलने वाली हैं। बट आपको स्लोली, आराम से, अच्छे से सोच समझ के हर एक डिसीजन मेकिंग जो है उसको करना है। रश में डिसीजंस आप मत लीजिएगा। आपकी पोजीशन ठीक है, आपको लग सकता है कि शायद मैं स्टक हूं, पर नहीं, आपकी पोजीशन ठीक है। आपकी लाइफ में एक जो लाइफ सिचुएशन चल रही है वो भी ठीक है, और ज्यादा बेटर हो जाएगी। सो जस्ट ट्रस्ट योर वाइब्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो पाइल 3, लेट्स चेक आउट कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस। सो फेब्रुअरी मंथ में लव लाइफ के लिए इस वीक की गाइडेंस क्या है वो चेक करते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है ड्रीम्स का कार्ड। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। सो ड्रीम्स का कार्ड कह रहा है लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक।
तो यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर ओकेजनली या इस न्यू वीक में अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई इंडिकेशन है, वो कोई ना कोई मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड अगर आप उस ड्रीम्स के बारे में अगर आपको याद रहते हैं वो ड्रीम्स, अगर आप सोचते हो, तो क्लियरली इंट्यूटिवली वो आपको फील कराएंगे कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो अपने ड्रीम्स को जरूर फोकस कीजिए अगर आपको इस वीक में ड्रीम्स आते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है समवेयर समथिंग न्यू इज कमिंग अप, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ब्लूम कर रहा है, कुछ ना कुछ नया जो है बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर, बिकॉज जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, और जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, स्लीपिंग ड्रीम्स, तो वो भी आपको कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस देके जाएंगे अगर आपको वो याद रहते हैं। सो अपने ड्रीम्स को ऑब्जर्व करें, फोकस करें, पॉजिटिव रहें, एंड बी रेडी फॉर दिस न्यू चेंज। तो ये थे 3 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 की रीडिंग डिटेल में। एंड अगर आप रेजोनेट करते हो इस रीडिंग के साथ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।